नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और सोलन से एक बार फिर हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। पिछले काफ़ी दिनों से हम सोलन में जो पानी का महासंकट इस वक्त गहराया हुआ है, इसको लेकर सुबह सुबह हम आपको जानकारी भी देते हैं कि किस तरह की हालात सोलन में इस वक्त बने हुए हैं। लेकिन हालात जब सुधरने की एक उम्मीद बनती है कि अब शायद पानी का संकट दूर हो जाएगा, क्योंकि हम कल भी चर्चा कर रहे थे कि पिछले 3-4 दिनों से जल शक्ति विभाग से भरपूर पानी नगर निगम को मिल रहा है। लेकिन अब यदि हम बात करें तो पिछले कल से लेकर अभी तक जो जल शक्ति विभाग से पानी की आपूर्ति हुई है वो काफ़ी कम है। उससे एक बार फिर से चिंताएं बढ़ गई है कि यदि इसी तरह का ट्रेंड रहा कि 2-3 दिनों तक पानी की आपूर्ति को ठीक प्रॉपर रखा जाएगा और 2-3 दिन की और उसके बाद एक थोड़ी सी ब्रेक हल्की सी लगाई जाएगी, तो उससे यह संकट दूर होने का नाम नहीं लेगा। लोग जिन परेशानियों में आज अपना गुजर बसर कर रहे हैं वो हालात और बिगड़ते जाएंगे। अब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कोई तो है जो यह नहीं चाह रहा है कि सोलन में जो पानी का जल संकट है वो दूर हो, क्योंकि पिछले 3 दिनों तक गिरी पेयजल योजना से लगातार पानी की आपूर्ति बिल्कुल क्षमता के अनुसार, जो स्कीम की एक क्षमता होती है उसके अनुसार हो रही थी। लेकिन पिछले 24 घंटे में गिरी पेयजल योजना से अभी तक नगर निगम को 35 लाख लीटर ही और पानी मिला है। और ओवरऑल यदि हम पानी की बात करें तो अश्विनी और गिरी से केवल 60 लाख लीटर की पानी की आपूर्ति हुई है, जो यहाँ की शहर की जो प्रतिदिन की खपत है उससे बहुत कम है। इसके कारण आज उन एरिया में, कुछ एरिया में ब्रेक लगेगा और वहाँ को पानी की आपूर्ति नहीं होगी, जिनका 5वें या 6ठे दिन आज पानी के लिए नंबर आ रहा था, अब उन एरिया को कल मिलेगा। तो फिर जो एक बारी थी जो 5वें या 6ठे दिन पानी आना शुरू हुआ था वो फिर 7वें दिन पहुँच जाएगा। तो इस तरह की स्थितियाँ हैं, क्योंकि बीच में जब तक हालात सुधर नहीं जाते तो तब तक पानी की आपूर्ति को जल शक्ति विभाग की ओर से सामान्य नहीं रखा जा रहा है। क्योंकि पिछले 3 दिनों से जल शक्ति विभाग की हम पीठ भी थपथपा रहे थे कि बहुत ही बढ़िया काम पिछले 3-4 दिनों में विभाग की ओर से किया, क्योंकि 70 लाख, कभी 85 लाख, कभी 87 लाख लीटर की पानी की आपूर्ति की गई। और उसके कारण शहर में 5वें और 6ठे दिन पर पानी का अब क्रम शुरू हो गया था और लग रहा था कि अब 4थे दिन के क्रम पे आ जाएगा, जो नगर निगम द्वारा आजकल के दिनों में सोलन में पानी दिया जाता था। हालांकि आजकल के दिनों की तो बात वैसे मैं कह रहा हूं, क्योंकि जब मार्च का महीना था तो उस वक्त इस क्रम को शुरू किया गया था, क्योंकि अप्रैल से लेकर और अभी तक तो 4थे दिन पानी लोगों को पीने के लिए नहीं मिला है। गर्मियों में 5वें या 6ठे दिन पानी मिलता था, और जब से बरसात शुरू हुई, मानसून हिमाचल प्रदेश में पहुंचा है और सोलन और शिमला जिला में जब से भारी बारिश हो रही है, तो तब से तो इस तरह के हालात बन गए हुए हैं। चाहे जुलाई के महीने की बात करें 8 से 9 दिन बाद, और अगस्त के महीने में 10 से 12 दिन बाद, और सितंबर के महीने में भी इसी तरह के हालात बने हुए हैं। और जो अनिल ग्रोवर जी हमें जानकारी दे रहे हैं कि ठियोग में भी बारिश इस वक्त हो रही है। अगर अपर शिमला में इसी तरह की बारिश होती रही तो सोलन में पानी की समस्या गहराती रहेगी, क्योंकि गिरी पेयजल योजना का जो सबसे बड़ा कैचमेंट एरिया वो जिला शिमला है। जिला शिमला ही गिरी का उद्गमन स्थान है, और वहाँ पर जब भी बारिश होती है तो गिरी में भारी मात्रा में गाद आती है, जिसके कारण पानी की लिफ्टिंग प्रभावित हो रही है। तो इस तरह के हालात बने हुए हैं। आज किन एरिया में पानी मिलेगा वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन एक बार फिर से गिरी पेयजल योजना से नगर निगम को पानी की आपूर्ति काफ़ी कम हुई है। और 3-4 दिन पहले हमने गिरी पेयजल योजना की क्षमता के ऊपर भी सवाल उठाए थे, क्योंकि अश्विनी से दूसरी तरफ अश्विनी लगातार जो एक अश्विनी की क्षमता है उसके अनुसार वहाँ से उस स्कीम से पानी मिल रहा है। हालांकि यह स्कीम 50 से 60 साल पुरानी है, लेकिन कल पिछले 24 घंटे में अश्विनी पेयजल योजना से 25 लाख लीटर पानी की आपूर्ति हुई है, जबकि गिरी से केवल 35 लाख लीटर पानी मिला है। गिरी पेयजल योजना
15 साल पुरानी स्कीम है। उसकी क्षमता जो नगर निगमों को पानी देने की वो 50 से 60 और 62 लाख तक वो पानी वहाँ से मिलता है, लेकिन वहाँ से जो पानी की आपूर्ति हुई है वो केवल 35 लाख लीटर हुई है। लेकिन पिछले 3 दिनों तक वहाँ से 50 से 62 लाख लीटर तक जब नगर निगम को पानी मिला तो हालात सुधरे थे, लेकिन आज क्षमता से कम पानी मिला तो हालात फिर बिगड़ेंगे, इस तरह की संभावना है। और हमारा जल शक्ति विभाग के अधिकारियों से भी आग्रह रहेगा कि 3-4 दिनों तक कम से कम शहर की इस पानी की समस्या को दूर करने के लिए 3-4 दिनों तक जो पानी का पिछले दिनों आपने क्रम एक लिफ्टिंग आपूर्ति शुरू की थी, और जिस गिरी पेयजल योजना का जो पानी नगर निगम को दिया जा रहा था 50 से 60 लाख के बीच में, तो उस तरह के कुछ दिनों तक उस आपूर्ति को जारी रखें ताकि हालात को सामान्य बन जाए। क्योंकि एक बार हालात सामान्य बनेंगे तो उसमें स्थितियों में सुधार होगा, बीच में ब्रेक भी लिया जा सकता है। लेकिन जब हालात बिगड़े हुए हों और उसमें इस तरह के बीच में व्यवधान पड़ते रहेंगे तो सिचुएशन सबके लिए काफ़ी क्रिटिकल हो जाएगी। आम लोग तो वैसे भी पानी टैंकरों के माध्यम से खरीद रहे हैं, लेकिन उन क्षेत्रों में हालात काफ़ी ख़राब है जहां पर टैंकरों की व्यवस्था नहीं है, जहां पर टैंकर नहीं जा सकते। क्योंकि शहर में इस तरह की स्थितियां भी क्योंकि इस तरह के एरिया भी हैं जहां पर सड़क की सुविधा नहीं है। क्योंकि शहरों में मकान होते तो शहरों के बीच में है, लेकिन सड़कों से काफ़ी दूर होते हैं, वहाँ पर सड़कें नहीं पहुँची है, तो वहाँ के लोगों को पानी के लिए काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के पानी के ऊपर वो निर्भर है, लेकिन समस्या तब और बढ़ जाती है जब बारिश ना हो। और अब हम बात करते हैं गिरी की, तो गिरी से मिला है 35 लाख लीटर पानी और अश्विनी से मिला है 25 लाख लीटर पानी, जबकि शहर में पानी की खपत है कुल मिलाकर ये पानी हुआ 60 लाख लीटर के आसपास। कुछ नगर निगम के पास स्टोर भी था, तो करीब पानी का जो स्टोरेज बनी वो 72 लाख के आसपास बनी है। हालांकि समस्या थोड़ी सी बड़ी जरूर है, कुछ एरिया में कट भी लग सकता है, क्योंकि पानी जब क्षमता से कम आवश्यकता खपत से कम मिलेगा तो इस तरह की दिक्कतें रहेगी। आज MES एरिया और न्यू कथेड़ में यह आज की पानी की सप्लाई हो रही है। हाउसिंग बोर्ड विशाल है। न्यू चंबा घाट का डीजल पंप, कोणार्क समर हॉल और ब्रूरी का एरिया है जहां पर आज पानी मिल रहा है। आज वैसे जो आंकड़े जिस तरह के नगर निगम की तरफ से दिए गए हैं उसके अनुसार जिन एरिया में आज पानी मिला है वो ऐसा लग रहा है कि 5वें दिन वहाँ पर सप्लाई शुरू हो गई, चौथे और 5वें दिन। और यदि जल शक्ति विभाग से पानी नगर निगम की खपत के अनुसार मिलता रहा तो समस्या का हल हो सकता है। लेकिन और अब समस्या का समाधान करने के काफ़ी करीब जल शक्ति विभाग और नगर निगम पहुंच गए हैं। लेकिन इस प्रकार के बीच में जो कम आपूर्ति हो रही है उससे थोड़ी सी समस्या पैदा होती जा रही है। क्लब टैंक से आज पानी की जो आपूर्ति हो रही है वो लोअर बाजार, लक्कड़ बाजार, हॉस्पिटल रोड, हरि मंदिर और तहसील का एरिया, ठोडो ग्राउंड का एरिया, देव घाट का, धोबी घाट का एरिया है। हालांकि इन एरिया में कल भी बताया गया था तो ऐसा लग रहा है कि कल भी कुछ दिक्कत हुई है। और खुंडीदार पाजो का एरिया है जहां पर लोअर और अपर बाजार, सूर्य विहार, डिग्री कॉलेज का और कुछ और पॉइंट है जहां पर आज पानी की आपूर्ति की जाएगी। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर विल बी डिपेंड ऑन सप्लाई ऑफ रिसीविंग फ्रॉम जल शक्ति विभाग। और इसमें एक जो नियम और शर्तें होती है वो नगर निगम के जो पानी की सप्लाई करने के जो पानी की सप्लाई करने का जो एक इन्होंने जारी किया होता है कि आज पानी की सप्लाई कहाँ कहाँ होगी, उसमें नियम और शर्तें भी हैं कि यह सारा डिपेंड सप्लाई के ऊपर है, जो जल शक्ति विभाग से सप्लाई हो रही है और उसके ऊपर ही रहेगा। लेकिन जयकर्ण रौंटा जी जुड़े हैं और रीता कश्यप जी है, नंदलाल जी है, अनिल ग्रोवर जी है। छत्तीसगढ़ में भी अब पानी की समस्या में छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़े हैं कमल सिंह जी, तो उनका हम स्वागत करते हैं। और केशव राम जी है, कुलदीप सिंह जी हैं और तरुण गुप्ता जी, तो उनका स्वागत करते हैं। तो सोलन में एक बार फिर से
जो पानी की समस्या, जो महासंकट था पानी को लेकर, उसके दूर होने की एक उम्मीद जगी थी। लेकिन आज पानी की जो सप्लाई है वो नगर जल शक्ति विभाग से काफ़ी कम हुई है और खपत से काफ़ी कम है। और 3 दिनों तक जो पानी की भरपूर सप्लाई थी, जल शक्ति विभाग की तारीफ भी हो रही थी कि अब शायद आने वाले दिनों में पानी की समस्या नहीं रहेगी। जो जिस जल संकट का सामना सोलन के लोग कर रहे हैं वो दूर हो जाएगा। लेकिन वो समस्या एक बार फिर से बढ़ने की संभावना बन गई है। और वजह है कि जल शक्ति विभाग से जो पानी की गिरी और अश्विनी से जो सप्लाई हुई है वो काफ़ी कम हुई है। और गिरी से तो 35 लाख लीटर ही पानी मिला है, जबकि अश्विनी से जितना पानी नगर निगम को एक उम्मीद रहती, जितने पानी की सप्लाई वो स्कीम कर सकती है, 50-60 साल पुरानी स्कीम है, तो उतना पानी की आपूर्ति वहाँ से हुई है। लेकिन गिरी पेयजल योजना का दिक्कत यह है कि जल शक्ति विभाग को करीब सोलन शहर के अलावा 118 गाँव को भी पानी देना है, तो बीच में थोड़ा सा कट लगता है किसी दिन, तो उसके कारण इस तरह के हालात बनते हैं। लेकिन एक आधी सप्लाई होने से, एक दिन आधी सप्लाई होने से जो नगर निगम का एक पानी का सिस्टम होता है उसमें पूरे एक दिन का बदलाव होता है। जैसे आज कई जगहों पर 5वें दिन पानी मिल रहा है या चौथे दिन पानी मिल रहा है, तो जो एरिया बच जाएंगे उनको छठे दिन पानी मिलेगा। और उसके बाद उस एरिया के एडअप होने के कारण यदि सप्लाई फिर से कम हुई तो कल वो एरिया कटेंगे जहां पर कल पानी की आपूर्ति होनी थी, तो फिर वो क्रम उनका भी छठे दिन 7वें दिन चला जाएगा। और इसी तरह से वो संकट जो होता है वो गहराता रहता है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में जरूर पानी को लेकर जो सोलन में समस्या है, जो जल संकट गहराया हुआ है, वो दूर होगा। लेकिन यह तभी संभव होगा जब जल शक्ति विभाग से पानी पूरा मिलेगा और नगर निगम से का जो पानी का वितरण होगा वो प्रॉपर होगा, क्योंकि दोनों के बीच में सामंजस्य स्थापित होना बहुत ज़रूरी है। तालमेल का अभाव कहीं ना कहीं दोनों, चाहे विभाग हो चाहे नगर निगम हो, दोनों में देखने को मिल रहा है। और वही कारण है कि पिछले 1.5 महीने से लोग भारी जल संकट का इस वक्त सामना कर रहे हैं। और यह जल संकट अब का नहीं बल्कि सदी का सबसे बड़ा जल संकट सोलन शहर में गहराया हुआ है। इसको लेकर स्थानीय लोगों द्वारा मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखे जा रहे हैं कि इस समस्या का समाधान निकालें। जल शक्ति विभाग को आदेश है कि वो पानी की प्रॉपर आपूर्ति रखें, नगर निगम को आदेश दें कि पानी का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो। लेकिन समस्या का हल होता हुआ अभी तक नज़र नहीं आ रहा है। तो अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। धन्यवाद।